एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि फेरी को बोलता है, पिछले 4000 वर्षों में तुम और भी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो। इस बार ये फेरी आगे की ओर आकर इरफान के पास से उसके वेपन को कुछ देर के लिए उधार मांगती है। इस पर इरफान भी हाँ बोलकर अपने वेपन को इस फेरी को दे देता है। इसके बाद ये फेरी यहाँ पर इस वेपन की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो बोलती है, मैंने पहले ही तुम सभी लोगों को इस जगह से जाने का एक मौका दिया था, लेकिन तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। इस पर इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर उससे वह इस फेरी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है क्योंकि इस लेडी ने टाइम रहते ही अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इसके बाद ये लेडी बोलती है, मुझे सच में इस जगह पर अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर था। इस बार ये एल्डर बोलता है, क्या तुम्हें आज भी वो दिन याद है जब तुम्हें जियान ताइक्सू ने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा ट्राइब हैं उन सभी के संत तुम्हारे ऊपर कैसे हंसा करते थे। क्या तुम इन सब चीजों को भूल गई हो? इसलिए तुम्हें इस चीज के बारे में एक बार सोचना चाहिए, ना कि मुझे। इस बात को सुनकर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये सभी एल्डर दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद ये फेरी एक एक कर इन सभी को जान से मारने लगती है, जिसकी वजह से ये सभी एल्डर एक साथ मिल जाते हैं और ये लोग यहाँ पर एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगते हैं। और इस चीज की वजह से इस लेडी के आसपास में काफी ज्यादा बैड आ जाता है, जिसे देखकर ये लेडी भी एक पल के लिए थोड़ी सी घबरा जाती है, मगर वो यहाँ पर हार नहीं मानती है और वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से इसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। और इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर में जितने भी ज्यादा एल्डर मौजूद होते हैं उन सभी को ये लेडी एक ही झटके में जान से मार देती है, जिसकी वजह से इस लेडी का विंग्स भी जगह पर अपीयर हो जाता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद ये फेरी अपने विंग्स की मदद से यहाँ पर एक एक कर इन सभी एल्डर को जान से मारने लगती है। इस पर एक एल्डर बोलता है, जल्दी से जाओ और जिया ताओसियो को जान से मार डालो। लेकिन तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि इस फेरी ने यहाँ पर अपने पंखों के अंदर में इन सभी मॉन्स्टर को कैद कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और एक सील के अंदर में ये फेरी यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर को कैद कर लेती है। लेकिन इस फेरी की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि एक मॉन्स्टर अभी भी इस जैसे बचकर निकल गया था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ जियाओ को जान से मारने के लिए इसकी ओर जा रहा था। और वो बोलता है, आज मैं जियाओ तुम्हारा खून का स्वाद यहाँ पर चखूंगा। लेकिन तभी इस जगह पर एंट्री होती है इरफान की, जो कि बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह पर आ गए हो और तुमने इस जगह पर एल्डर जियान को परेशान करने की हिम्मत की है। यह बोलकर इरफान अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही ये स्केलेटन भी यहाँ पर एक अटैक को क्रिएट कर लेता है। इस चीज को देखकर इरफान अपने स्पिरिचुअल पंच से इस स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है और इस चीज में यहाँ पर इसकी मदद एल्डर जियान भी कर रहा था। इसीलिए इरफान सीधे जाकर इस अटैक के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के चपेटे में यहाँ पर ये स्केलेटन मॉन्स्टर भी आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी भी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये फेरी भी इरफान के पास आ जाती है और वो यहाँ पर इरफान की काफी ज्यादा तारीफ करती है। साथ ही वह इरफान के वेपन को भी उसे दे देती है। इस चीज के लिए इरफान यहाँ पर फेरी को थैंक यू बोलता है। तभी फेरी बोलती है, अब यहाँ पर एल्डर को ठीक होने में और कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। इस बार डॉक्टर बोलता है, और 1 घंटे के अंदर में एल्डर जियांग ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर इस जगह पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाता है और इस चीज को देखकर एक एल्डर बोलता है, क्या हम लोगों की जियांग फैमिली के ऊपर एक खतरा आने वाला है? तभी इस जगह पर एक एक कर काफी ज्यादा एल्डर आ जाते हैं, जो कि एल्डर जियांग को जान से मारने के लिए आए थे। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जियांग फैमिली इन सभी लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम यहाँ पर एक डीमन को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने काफी ज्यादा बड़े स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लिया था और वो जैसे ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो इस चीज की वजह से यहाँ पर कई सारे स्पेस में क्रैक पड़ जाते हैं और इन सभी स्पेस क्रैक के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े आग के गोले सीधा यहाँ पर जियांग फैमिली के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है। और इस अटैक को देखकर ये फेरी बोलती है, यह आदमी और कोई नहीं, आज से 4000 साल पहले के झोंगझाऊ किंग हैं। और उस समय पूर्वी बंजर भूमि के ऊपर खतरा मंडरा रहा था, जिसकी वजह से एल्डर जियांग ने इसके भाई को जान से मार डाला था।
और इसी चीज का बदला लेने यहाँ पर ये एल्डर आया है। तभी यहाँ पर ये एल्डर बोलता है, जियान टाइक्स, तुमने आज से 4000 साल पहले मेरे ब्रदर को जान से मार डाला था, इसीलिए आज मैं इस जगह पर जियांग फैमिली के सभी लोगों और तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इस बात को सुनकर जियांग फैमिली का ये एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, हम लोगों की लड़ाई आज से 4000 साल पहले के कल्टीवेटर के साथ है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब मुझे यहाँ पर अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जियांग फैमिली को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी हम फेरी को देखते हैं, जो कि एल्डर जियांग को बोलता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम जिंदा लौटकर वापस आओगे। या बोलने के बाद फेरी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर इस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए जाने लगती है। साथ ही वह बोलती है, आज से हजारों साल पहले तुम और मैं अलग हो गए थे, इसीलिए आज इस जगह पर मैं तुम्हें किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी। या बोलने के बाद फेरी सीधे इस अटैक के साथ जाकर यहाँ पर टकरा जाती है और वो इस अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगती है, मगर फेरी की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से फेरी थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर यानी कि जी कियांग बोलता है, आज मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एल्डर जियांग जिससे प्यार करता है मैं उसे जान से मार डालूंगा। या बोलने के बाद ये एल्डर यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर जी फैमिली के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिंग फैंग की, जिसने यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लिया था, जिसके अंदर से एक फिनिक्स बाहर निकलकर आ जाता है और ये फिनिक्स बहुत ही तेजी के साथ इस एल्डर के अटैक की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग फैंग ने जियांग फैमिली के सभी लोगों को बता दिया था कि मेरे पास ये फिनिक्स मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर जियांग फैमिली के जितने भी ज्यादा एल्डर होते हैं उन सभी ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर एक एक कर इस एल्डर के अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस जगह पर एक साथ मिलकर मेरे अटैक को रोक सकते हो? मगर जैसे ही ये एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाता है तो इन सभी कल्टीवेटर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और इस चीज को देख कर ये फेरी बोलती है, इरफान पहले ही हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा लेट कर दी है, इसलिए अब हम लोगों को अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मैं मरने के बाद खुद को एक सफेद कपड़े में देखना पसंद करूंगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि सीनियर आप मुझे इस जगह पर बूढ़े होते हुए देखें, क्योंकि मैंने 4000 सालों से आपका इंतजार किया है। तभी इरफान यहाँ पर फेरी को यहाँ पर ऐसा करने से रोकने वाला था, लेकिन फेरी इस जगह पर इरफान को एक दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है और वो इस स्पिरिचुअल बॉल को खुद के पास ले आती है। और तभी एक एल्डर बोलता है, फेरी इस जगह पर ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो इस ड्रैगन बॉल को एक्टिवेट कर सके। तभी फेरी अपने मन में सोचती है, अगर मैं समय में पीछे जा सकती तो मैं आज से 4500 साल पहले जरूर जाती, जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। लेकिन यह एक अब काफी ज्यादा दुख की बात है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। यह बोलने के बाद ये लेडी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से इस एल्डर के अटैक में यहाँ पर कुछ हलचल होने लगता है। और इस चीज को देखकर इरफान को भी यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती है, मगर इरफान को इस एल्डर के ऊपर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि अपने अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर बोलता है, ये तो असंभव है, आखिरकार इन लोगों ने ये किया तो किया कैसे? तभी एक ही झटके में इस एल्डर का अटैक यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक गोल्डन कलर की लाइट आसमान की ओर जाती है और हम एल्डर जियांग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर कर लिया था। और एल्डर जियांग अब पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। और एल्डर जियांग को इस जगह पर सही सलामत देखकर ये सभी एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी एल्डर जियांग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और एल्डर जियांग बोलता है, आज से 4000 साल पहले मैंने तुम लोगों को नफरत करवाई थी और ये नफरत अभी भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस बार एक एल्डर बोलता है, ये नफरत कभी भी नहीं बुझेगी, जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक हम लोग तुम्हें मारने की कोशिश जरूर करेंगे। इसके बाद ये सभी मिलकर एल्डर जियांग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एल्डर जियांग बस इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन सभी एल्डर की मौत एक ही झटके में हो जाती है, क्योंकि ये सभी एल्डर इस जगह पर एक पटाखे की तरह फट रहे थे। साथ ही एल्डर जियांग बोलता है, तुम सभी लोग होली लैंड को इस जगह पर अपमानित करने के भी योग्य नहीं हो। तभी ये एल्डर बोलता है, एल्डर जियांग तुमने मेरे ब्रदर को जान से मारा है, इसीलिए क्या तुमको इस चीज के बारे में याद है? और आज मैं तुम्हें इस जगह पर अपने हाथों से जान से मार डालूंगा।
या बोलने के बाद ये एल्डर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एल्डर जियांग के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर जियांग तो काफी आसानी के साथ इसके अटैक को यहाँ पर रोक देता है। साथ ही वह इस एल्डर के ऊपर एक अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से वह सीधे जमीन पर आकर गिरता है और इस चीज की वजह से इसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसीलिए वो यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण दोबारा से आगे जैसा हो जाता है। साथ ही जमीन के अंदर से कई सारे मल्टीपल स्वॉर्ड बाहर निकलकर आने लगते हैं और ये एल्डर बोलता है, एल्डर जियांग, आज मैं किसी भी हालत में तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। इसीलिए आज मैं भी देखता हूँ कि तुम आखिरकार इन सब चीजों का सामना यहाँ पर कैसे करते हो। इस बार एल्डर जियांग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा गोल्डन स्वॉर्ड थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर इस मौके का फायदा उठाकर इस एल्डर ने यहाँ पर अपने वेपन से और एक अटैक को क्रिएट कर लिया था, जिसकी वजह से वह एक प्लेनेट को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद वह इस प्लेनेट से एल्डर जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे एल्डर जियांग बस इस जगह पर अपने हाथों से रोक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। इसके बाद एल्डर जियांग अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और इस चीज की वजह से एल्डर जियांग ने भी एक पूरे प्लेनेट के ऊपर अपना कंट्रोल पा लिया था। इसके बाद कई सारे प्लेनेट इस एल्डर की ओर जाने लगते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट कर लेता है और वो उससे यहाँ पर एक एक करके इन सभी प्लेनेट को पकड़ने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इस एल्डर ने यहाँ पर एक ही झटके में इन सभी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही वो एक अटैक यहाँ पर एल्डर जियांग के ऊपर भी कर देता है। साथ ही वो बोलता है, इन चींटियों की सुरक्षा के लिए तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला था। यह बोलकर वो एल्डर जियांग की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हम लोगों को पता चलता है कि एल्डर जियांग ने तो इस पूरे प्लेनेट को ही अपने कंट्रोल में कर लिया था और इसी प्लेनेट के अंदर में ये एल्डर अब कैद हो गया था, जिसके बारे में इसे भी पता चल जाता है। इसीलिए ये एल्डर इस जगह पर हार मान लेता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग फैमिली के जितने भी ज्यादा बड़े बड़े एल्डर होते हैं वो सभी अब आपस में बात करने लगते हैं कि कुछ ही दिन के अंदर में जियांग फैमिली दोबारा से अपनी पावर और रुतबे को हासिल कर लेगा। तभी एल्डर जियांग फेरी के पास आ जाता है और जैसा कि फेरी की इच्छा थी उसे एक सफेद कपड़े से ढक दिया गया था, जिसे यहाँ पर एल्डर जियांग उठा देता है और वो बोलता है, तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं, क्योंकि आज से 4000 साल पहले मैं तुमसे जितना प्यार करता था आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। इसीलिए तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मगर ये मेरे लिए कितने ज्यादा दुख की बात है कि तुमने अपना आधा जीवन मेरे लिए बर्बाद कर दिया। इसीलिए मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो हमेशा तुम्हें जवान और खूबसूरत बनाए रखे। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर फेरी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। इसके बाद हम लोगों को पार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेरी और एल्डर जियांग ने एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छे समय को बिताया था और फेरी बोलती है, इस जगह का सूर्यास्त काफी ज्यादा अच्छा है और अच्छा होगा कि मैं इस जगह पर हर दिन इस सूर्यास्त को देखने के लिए आऊं। इस बार एल्डर जियांग बोलता है, मैं तुमसे आज वादा करता हूँ कि हर दिन मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर आऊंगा। और इस बात को सुनकर यहाँ पर ये फेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो इस जगह से डिसअपीयर होने लगती है, क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और सच में आज मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा यार, क्योंकि आज मैंने एल्डर जियांग और इस फेरी के बीच की बॉन्डिंग को फील किया है, जो कि शायद से हम लोगों की किस्मत में कभी भी नहीं हो सकती है। क्योंकि मैंने तो अपने ब्रेकअप के बारे में आप लोगों को बताया ही था, जिसे मैंने लगभग भुला दिया था, लेकिन यहाँ पर एल्डर जियांग और इस फेरी की लव स्टोरी को देखकर मुझे सब कुछ दोबारा से याद आ गया है। इसीलिए आज के एपिसोड को अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं 5 में 5 दूंगा, क्योंकि आज का एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। और आज से पहले मैंने सराउंडिंग द हेवन का इतना ज्यादा अच्छा एपिसोड नहीं देखा था, इसीलिए आज मुझे इस एपिसोड की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने का मन कर रहा है। क्योंकि अगर तुम में से किसी को भी अगर ये चाइनीज लैंग्वेज में देखनी है तो मैं तुम लोगों को ये चीज प्रोवाइड कर सकता हूँ, इसीलिए तुम लोग जाकर इसे भी देख सकते हो, क्योंकि आज का एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।